नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया दोस्तों एक शानदार क्लास जो है दोस्तों एनटीपीसी का कोर्स हम लोग करवा रहे हैं। लगातार कोर्स करवाते जा रहे हैं, बस मजा ही आ जाएगा आप लोगों को। दोस्तों ये जो कोर्स है हमारा अल्फाबेट सीरीज का है, टाइप 2 इसमें हम कर रहे हैं और इस तरह से एक सीरीज यहाँ पे चलती है। इस सीरीज को आगे कैसे लेके जाएंगे हम लोग, बस उसी को हमें देखना है। चलिए दोस्तों, लिए चलता हूं मैं इस सीरीज में आगे। देखिए जरा इस तरह के प्रश्नों में क्या करना होता है। दोस्तों पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई नियम कानून नहीं है। आपको ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है कि किस तरह से प्रश्न किए जाते हैं, करवाए जाते हैं। हमारी कोशिश यहां पे रहेगी कि किसी तरीके से आप प्रश्नों को करें, मजा आ जाएगा। दोस्तों कैसे करेंगे वो जरा हम देखते हैं। यहां पे अगर मैं देखूं और आपकी बात को समझूं तो दोस्तों आई के बाद जे आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। आई के बाद जे और जे के बाद के, यानी मेरे जो तीन अक्षरों का एक सिंगल वर्ड जिसे हम कह सकते हैं, उसमें पहला इधर है, दूसरा इधर है और तीसरा इधर है। आप नोट कर पा रहे हैं शायद। अब के बाद देखें जरा, एल और एम दोनों को छोड़ दिया तो ऐसा ही कुछ आप पाएंगे दोस्तों, एन ओ पी। अब इसके बाद अगर मैं कहूं क्यू और आर को छोड़ दिया तो एस टी यू। यू के बाद वी और डब्ल्यू को छोड़ दिया, एक्स इधर आएगा, वाई इधर आएगा और जेड इधर आएगा। एक्स जेड वाई अगर मेरे पास है तो वही मेरा उत्तर है। आपने ये समझना है कि मैंने क्या किया। दोस्तों हर प्रश्न अपने आप में अलग होगा। यहां कुछ ट्रायल्स बताऊंगा, कुछ तरीके बताऊंगा, आपका दिमाग इस बात को खोलेगा किस तरीके से किस तरीके से हम क्वेश्चन के उत्तर तक आ सकते। कोई इतना आसान होगा जो हमने यहां पे अभी किया, कोई हो सकता है बहुत समय लगे, बट चीजों को समझना है। हम जब विभिन्न प्रश्नों को नहीं करेंगे तो हम एक्चुअली कर नहीं पाएंगे। इसमें कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक एक को छोड़ो, दो दो को छोड़ो, छोड़ के देखो, सिंगल सिंगल लेटर में, डबल डबल लेटर में, बहुत सारे तरीके से हम निकाल पाएंगे। चलिए आगे लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, अगर यहां आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, ए है, बी है, सी है, तो मेरा ऐसा मानना है डी तो आना ही चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो मेरा काम तो ऐसे ही खत्म हो गया। बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं, एक्चुअली यहां पे दूसरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? मुझे पता है पहले के अंत में ए आ रहा है, दूसरे के अंत में बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, डी ही आएगा और अंत में ही आएगा। बताओ स्टार्टिंग में कैसे आ जाएगा। आपको डबल चेक करना है तो दोस्तों ओ पी क्यू, क्यू आर एस, एस टी यू, यानी बीच में यू आएगा, आप देख सकते हैं। एन ओ पी, पी क्यू आर, आर एस टी, यहां पे टी आएगा। अब आप सोचिए जरा कितना मुश्किल था ये प्रश्न। आपने क्वेश्चन को देखा दोस्तों, मैंने क्वेश्चन को देखा ना, मेरा पूरा ध्यान एकदम से एबीसी की तरफ चला गया। अब आप इतना जल्दी एबीसी तक पहुंच पाएंगे, बस यही समझाने के लिए ये क्लास आज रहेगी हमारी। कई सारे प्रश्नों को करेंगे क्योंकि दोस्तों कोई थ्योरी नहीं है, कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। हर बार कुछ नया होगा, बस वही नया आपको समझाने का प्रयास रहेगा। देखें एक और प्रश्न दे रखा है, आपको देखते से ही समझ आ जाएगा, देखते से ही। देखिए दोस्तों, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, आपका काम खत्म हो गया भैया, इसको तो घर भेज दो। यहां तो 22 आएगा ही आएगा। अब हमें यह देखना है कि बॉस आएगा क्या एबीसीडी में से। बी के बाद दोस्तों सी डी, ये दो छोड़ के एफ, सी डी ई, तीन छोड़ रहा हूं। एफ के बाद दोस्तों जी एच आई, जे आ गया। जे के बाद दोस्तों के एल एम के बाद एन आ गया। ओ पी क्यू आर, एस टी यू वी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए बी सी डी, ई एफ जी एच, आई जे के एल, एम एन ओ, क्या आएगा यहां पे? पी। अब जरा देखिए क्या आंसर आ रहा है मेरा। जरा सोचिए कि क्या ये बहुत ही भारी प्रश्न है, क्या ये बहुत ही टफ प्रश्न है। बस आप इसे आराम से देखिए, सोचिए और समझिए कौन सा क्वेश्चन है, बस उसको आपको ध्यान देना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। देखिएगा कैसे करें इसे, हम बिल्कुल खाली छोड़ दिया गया है। यहां पे मुझे समझ आ रहा है दोस्तों, ई एफ और जी को छोड़ा गया है, एफ जी को छोड़ के एच आ गया। इधर देखिएगा आई जे और के 3 छोड़े हैं, इधर 2 छोड़े हैं। इधर देखिएगा एल एम एन के बाद ओ आया है, फिर से 2 छोड़े हैं। ओ पी क्यू आर एस आ गया, यानी 3 छोड़े हैं। यानी अभी 2 छोड़ेंगे और बाद में 3 छोड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, एस के बाद टी और यू को छोड़ते ही मेरे पास वी आएगा। जरा देखें, हमारे पास वैसे एक ही ऑप्शन बचा है वी का। क्या ये बात समझ आ रही है? अभी वी के बाद देखें, वी डब्ल्यू एक्स और वाई 3 को छोड़ने के बाद यहां जेड आना चाहिए, जो कि आया है। आप ऐसा पाएंगे कि मैंने नया कुछ नहीं किया। आप देखिए जरा, सिर्फ हमने ध्यान से ABCD ही तो बोला है। अगर मुझे ए से जेड तक आता है तो एक नंबर मेरा है, बस। आपको यही तो करना है। कुछ कुछ नया क्या किया, जरा सोचें हम। मैंने बस इनके बीच के अंतर को देखता चला गया और उत्तर तक पहुंचता चला गया। आगे देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। क्या हम इस तरह के प्रश्न को कुछ और अच्छे से कर पाएंगे? देखें इस प्रश्न में क्या हो रहा है। अभी तो इतना समझ आ रहा है मुझे कि ए बी के बाद सी, सी डी ई एफ जी, एच आई जे के, यानी मेरा उत्तर तो जी से शुरू होगा। ये कंफर्म हो गया साहब। क्या ये बात समझ आ रही है? आगे देखते हैं दोस्तों, जी एच आई जे के एल एम, एम एन ओ पी क्यू, यानी उसके बाद एम आएगा। मेरा उत्तर कंफर्म हो गया, मुझे माथा लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी आपकी इच्छा हो रही है वाई जेड ए बी सी डी ई, ये लास्ट में आएगा, ई एफ जी लास्ट में आएगा, ई जरा देखें, ई ही आ रहा है, यही सही है। कितना ही बड़ा प्रश्न दिखने में क्यों हो दोस्तों, लॉजिक आपको जल्दी आना चाहिए, तर्क बहुत जल्दी फटाफट से पता चल जाना चाहिए। अब इसमें कोई जादू नहीं किया मैंने सिर्फ प्रश्न को देखा, उसको समझा। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों से मैंने देखा है बहुत सारे विद्यार्थी डरते आए हैं। इसमें डरने का कोई प्रश्न ही नहीं है। आप बस देखते चले जाएं कि किस तरह से हम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़े हम। देखिएगा, ए के बाद बी और सी छोड़ के डी है, जो दे रखा है वही कर रहा हूं। डी के बाद ई और एफ छोड़ के जी है, एच आई के बाद जे है, के एल यानी एम से मेरा उत्तर शुरू होगा। देखिएगा जरा कितना आसान हो जाता है हमारा, सिर्फ एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है ध्यान पूरा केंद्रित करें, पूरे ध्यान से देखें कि आपका उत्तर कैसे आ रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, मुझे यहां क्यू को संभालने की जरूरत नहीं है। तीसरे जो लेटर को ध्यान से देखेंगे, तीसरा बी है, सी और डी के बाद ई है, एफ जी के बाद एच है, आई जे के बाद के है, एल एम के बाद एन आना चाहिए। जरा देखें, एन आया है, मेरा काम खत्म हो गया। फिर भी एक बार अगर डबल चेक करना है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन को छोड़ के ओ आना चाहिए मेरे उत्तर में, वही आ रहा है। जरा सोचिए, पिछला जो प्रश्न किया था उसी के जैसा एक और प्रश्न है। यहां हो सकता है एक सिंगल लेटर की जगह 4-4 5-5 6-6 लेटर आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बहुत सारी बार एक ही चीज बताना चाहूंगा कि आपको उत्तर नहीं निकालना होता है जब इतने बड़े बड़े दे रखे हैं। आपको उत्तर तो दे रखा है, उनमें से सही कौन सा है बस यही निकालना है। सिंगल लेटर होगा तो उत्तर निकालना पड़ेगा, यहां सिंगल लेटर है ही नहीं तो फिर दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। लिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, ये रहा आपके सामने। आपको दे रखा है दोस्तों, इसको अगर मैं समझूं तो यहां पे देखेंगे आप, बी के बाद सी आता है, डी आया,
और डी के बाद ई आता है, एफ आया। पी क्यू आर और आर एस टी एक एक का गैप है। डब्ल्यू एक्स वाई और वाई जेड ए ये भी एक एक का गैप है। यानी यहां पे जो आएगा वो एक एक गैप से आएगा। बस अब हमें इतना देखना है कि इन दोनों में कितना गैप है। तो टी से डब्ल्यू, टी यू और वी दो को छोड़ के आ रहा है। यानी एफ के बाद अगर मैं जी और एच को छोड़ दूं तो आई से मेरा उत्तर शुरू होना चाहिए। डबल चेक करते हैं दोस्तों। आई के बाद जे है और जे के बाद के है, के के बाद एल है और एल के बाद एम है, एम के बाद दो छोड़ रहा हूं दोस्तों, एम के बाद एन और ओ को छोड़ के पी आ रहा है। मेरी बात समझ आई क्या? जरा एक बार पुनः आपको समझाने का प्रयास करता हूं मैं। देखिएगा, मेरे पास जो दे रखा है उसी से एक बार पुनः आपको समझाते हैं। मेरे पास बी डी एफ है, उसके बाद प्रश्नवाचक है, फिर पी आर टी है, डब्ल्यू वाई ए है। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच का गैप बी और सी के बाद डी, डी के बाद ई और एफ, एक एक का गैप है। आप यहां देख सकते हैं पी क्यू आर, आर एस टी, डब्ल्यू एक्स वाई, वाई जेड ए। यानी मेरे तीनों अक्षर जो एक शब्द बना रहे हैं उनके बीच में तो एक एक का गैप है। ये तो बात समझ आ गई हमें। अब दूसरा सवाल ये उठता है दोस्तों कि इस T और W के बीच में कितना गैप है। तो T के बाद U आया और U के बाद V आया, यानी दो का गैप चाहिए। ठीक इसी प्रकार से मेरा आखिरी अक्षर था F, तो F के बाद G और H को अगर मैं छोड़ दूं तो I से शुरू होना चाहिए। ये भी I से है और ये भी I से है। अब I के बाद एक छोड़ के J, I J K आता है, K के बाद एक छोड़ के J K L M आता है। यानी मेरा उत्तर तो ये आना चाहिए। और अगर इसे डबल चेक करना है तो M के बाद N और O यानी दो को छोड़ें तो P आना चाहिए, जो कि यहां आया है। यानी कुल मिला के मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, IKM आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से देखिएगा, मुझे जो समझ आ रहा है सीधा पहले वहां ले चलूं आपको। यहां मुझे दिख रहा है A के बाद B है, C के बाद D है, E F, यानी कि G H तो इस प्रकार से आएगा ही आएगा। अब आप देख सकते हैं ये उत्तर तो बिल्कुल खारिज हो गए। मेरे जो तीन अक्षरों का एक शब्द बन रहा है उसके अंदर आपको भी दिख रहा है AB, CD, EF, GH, यानी यही आएगा। फिर भी हम इसे चेक करते हैं दोस्तों, PQRS, यहां पे क्या आना चाहिए, SHG, अपने आप में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सेवी संस्थान इसे कहते हैं। चलिए स्वयं सेवी समूह इसे हम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये समझ आ गया होगा अपने आप में आपको। लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आप बस प्रश्नों को देखते जाइए और कौन सा लॉजिक आप सेट कर पा रहे हैं बस ये देखिए। मैं इतने देर से जो प्रश्न करे जा रहा हूं दोस्तों, ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी एग्जाम से जुड़े हैं। देखिएगा, मेरे पास जो दे रखा है C के बाद D को छोड़ के E आया, E के बाद F को छोड़ के G आया और G के बाद H को छोड़ के क्या आना चाहिए, I आना चाहिए। यानी ये और ये तो मेरे उत्तर से कोसों दूर हो गए भाई, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। अब क्या करना है दोस्तों, G, इसके बीच में आते हैं H और I, J के बाद K और L, M के बाद N और O अगर छोड़ दिए जाएं तो आता है P। यानी मुझे उत्तर तो यही लगता है, ये तो नहीं लगता है। अब इसे और डबल चेक करना है दोस्तों, K, तो L M N को छोड़ दूं, L M N O को छोड़ दूं तो P आया। P के बाद Q R S T को छोड़ दूं तो U आया। V W X Y को छोड़ दूं तो Z आया। यानी ये मेरा परफेक्ट आंसर हो गया। आप बस इसी तरीके से चीजों को समझते चले जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से देखिएगा, आप तरीके को समझिएगा कि मैं उत्तर तक कैसे पहुंच रहा हूं। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, तरीके तक पहुंचेगा।
दोस्तों ABCD के बाद आता है EFGH। या इसको इतना दूर ना लेके जाएं, अपने काम करते हैं। ध्यान देखिए, मैं कब ऐसा करूंगा और कब वैसा करूंगा देखिएगा, क्योंकि मैं अगर D से K और K से समथिंग निकालूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे नजर आ रहा था DEFGHI, यानी जो 3 अक्षरों का कोड है उसमें यहां एक छोड़े और यहां 2 छोड़े। I के बाद J को छोड़ा, K आ गया, यहां एक छोड़ा L, यहां 2 छोड़े N और O, यहां Q को छोड़ा। अब मेरा उत्तर आना चाहिए R से, S को छोड़ के T, U और V को छोड़ के W, W के बाद X को छोड़ के आया Y, Z को छोड़ा A और B और C। यानी कि मेरे एक शब्द के अंदर पहले में 1 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर वापस 1 का गैप, 1 और 2, 1 और 2। तो RTW जैसा कि नजर आ रहा है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने प्रयास किया आपको समझाने का कि कैसे हम आंसर तक लेके आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इस बार कहानी में एक बहुत बड़ा बदलाव है। आप ये देख पा रहे हैं, ये 2 अक्षरों का है, 3 का है, 4 का है, ये कम से कम 5 अक्षरों का तो होगा ही होगा, यानी ये तो मेरा उत्तर होगा ही नहीं होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब उत्तर क्या होगा वो सामने नजर आ रहा है दोस्तों। A B के बाद C को छोड़ के D E F, G को छोड़ दे H I J K, L को छोड़ दें M N O P Q। अब जरा सोचें, L को छोड़ना था M N O P Q, R को छोड़ दीजिए S T U V W X। क्या ये बात समझ आ गई? तरीका समझ आ गया? बताइए जरा। इसी प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे पिछले 2016 और 17 के पेपर्स में आए, ठीक इसी प्रकार से। तो मेरा ये सजेशन है दोस्तों, बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली, कि आप जब इसे करेंगे मजा ही आ जाने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर लिए चलता हूं, ध्यान से देखिएगा। हमें क्या करना है वो समझना है। हमारे यहां पे अभी टी के बाद उल्टे चल रहे हैं। उल्टे का मतलब है छोटे क्रम से ही बढ़ रहे हैं आगे, है ना। यानी कि यहां पहले एक बड़ी संख्या है और फिर एक छोटी है, तो हम क्यों ना उल्टा ABCD एक बार देख लें। देखिएगा, L के बाद MN, N के बाद OP, P के बाद QR और R के बाद ST। तो ऐसे अगर मैं चलूं तो दोस्तों आपको ध्यान होगा JKL, यानी मेरा उत्तर J से शुरू होना चाहिए था। ये तो कहानी खत्म ही हो गई, यानी ये तो J आएगा ही आएगा। अब आप देखिए जरा, HIJ यानी 1 का गैप, यही मेरा उत्तर। इसमें 2 का गैप आ रहा है GHIJ, जबकि हमें क्या चाहिए, केवल 1 का गैप चाहिए, और केवल 1 का गैप इधर ही आ रहा है, यही मेरा उत्तर बन रहा है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर लिए चलता हूं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ये प्रश्न, शायद देखते ही नजर आ रहा है। A के बाद B के बाद C, यानी 1 का गैप दिया, C के बाद D के बाद E, C मतलब इधर 1 का गैप दिया, D E F यानी 2 का गैप दिया। तो अब GHI को छोड़ के J आना चाहिए, तो ये तो भैया हमारे खत्म ही हो गए, यही एकमात्र बचे। क्या ये बात समझ आ रही है? अब दूसरे प्रश्नों में देखूं तो ऐसे कैसे देखेंगे। देखिए, A शुरुआत से 1 में होता है, Z लास्ट से 1 में होता है, ये स्टार्टिंग से 3 होता है, ये आखिरी से 3 होता है। इसे एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। F 6 पे होता है, U ऐसे देखा जाए तो होता है आपका 21 नंबर पे। अब अगर मेरी बात को सुनिएगा, मैं बहुत क्लियर एक नियम बता रहा हूं, किसी भी अंक का उल्टा अक्षर निकालना है तो आप 27 में से उसे माइनस कर लीजिए, उसका उल्टा अक्षर आ जाएगा, यानी 6 आ रहा है आगे से और U आ रहा है 6 पीछे से। क्या ऐसा ही यहां पे भी हो रहा है? जरा चेक कर लें, ध्यान से देखें दोस्तों। J आता है 10 पे, वैसे देखा जाए तो Q आता है 17 पे। अब अगर 27 में से 17 में घटा देता हूं अगर, तो पुनः 10 आ जाता है, यही हमें चाहिए था, यानी JQ हमारा उत्तर हो जाएगा।
किसी भी अक्षर का, एबीसीडी में किसी भी अक्षर का सही अंक नंबर क्या है, उसका तो एक फॉर्मूला हम बहुत सारी बार आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ई जो टी को यूज लें, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है और ये 25 है। कोई हमसे कहे क्यू तो ओ पी क्यू आ गया 17 पे। कोई हमसे कहे एल जे के एल 12 पे आ गया। कोई हमसे कहे डब्ल्यू टी यू वी डब्ल्यू 21 22 23 डब्ल्यू 23 पे आ गया। तो कितना ही जेड तक टोटल 26 हैं। किसी का भी पूछ लेता है तो बहुत आसानी से हम ईजोटी से निकाल लेते हैं। उनका उल्टा क्रमांक यानी पीछे से उनका क्रमांक क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में क्रमांक क्या होगा, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, उसके क्रमांक को 27 में से घटा दो, उसका रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा। दोस्तों ये सबसे आसान और सबसे फास्ट तरीका है, इससे फास्ट और कोई तरीका है ही नहीं। नहीं तो सारी चीजें रटने पड़ जाएंगी, और रटनी कितनी सारी चीजें रटेंगे आप। चलिए अगले प्रश्न पे लिए चलूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। बड़ा ही बेहतरीन एक प्रश्न है जो हमें समझना है। Z से T तक मुझे अगर आना है, ध्यान से देखिएगा, मैं उल्टा चलता हूं। T के बाद क्या आता है, T U V W X और Y। आप देख सकते हैं 5 है ना, तो 5 में से बीच वाला मैंने यहां ले लिया। क्या ये बात समझ आ रही है? तो मेरा उत्तर जो मुझे समझ आ रहा है वो W में से होना चाहिए। अब मैं उल्टा चलूंगा, अब मैं उत्तर नहीं निकालने वाला, अब मैं देखूंगा B। वैसे देख लूं K और E में तो इधर भी दोनों सेम है, यानी उधर ज्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं है। यहां E आ जाएगा और यहां K आ जाएगा। सिर्फ डबल चेक करते हैं दोस्तों। H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, यानी यहां क्या आएगा Q, और Q आएगा मतलब आ ही गया हमारा, तो उत्तर ही आ गया। बताओ कितना समय लगा, मैंने क्या किया आपके साथ। मैंने सिर्फ ये देखा कि मेरे पास Z से T जाने के बीच में कुल मिला के 5 अक्षर हैं। 5 अक्षर का बीच वाला यहां पे पुट कर दे हैं, तभी तो 2 इधर का गैप हो जाएगा और 2 इधर का गैप हो जाएगा। तो मैंने ये देखा कि इसका उत्तर क्या आएगा, W फाइनल होते ही मैंने कहा भाई ये तो आंसर होंगे नहीं मेरे, ये आंसर नहीं होंगे तो W वाला कोई होगा। W वाले जो 2 उत्तर थे उनमें आखिरी के दोनों फिक्स थे पहले से ही, K और E। तो मुझे समझ आ गया कि यहां E और यहां K लगा के चेक करते चलो, ये वाला उत्तर फटाफट आ जाएगा। क्या ये एग्जाम में नहीं कर सकते? आप जरा सोचिए। यही तो माइंड डेवलप करना है आपको, यही तो दिमाग दौड़ाना है, किस तरीके से हमारे पड़ोसी से फास्ट कर पाएंगे, बस यही बात समझिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा जो प्रश्न है ये और भी आसान लगता जा रहा है मुझे। तो ऐसे प्रश्न तो एक्चुअली आसान होते हैं। आप देख सकते हैं एक बार में A और N गया तो पीछे वाले अक्षर रह गए, इस वाले में से आगे पीछे वाले गए तो बीच वाले रह गए। लेकिन इस बार दोस्तों 2 गए हैं, आप देख सकते हैं, और इस बार पुनः 1 गया है दोस्तों। अब 2 जाएंगे मतलब ये दोनों चले जाएंगे, यही अकेला बच जाएगा। तो जरा देखें कुछ गड़बड़ करी क्या हमने, ध्यान से देखते हैं दोस्तों। एक बार पुनः मिटा के देखते हैं कि क्या हुआ। दोस्तों यहां से 1 और 1 गया, यहां से इस बार 2 गए, आगे वाला 1 भी नहीं गया। अब किसकी बारी है वो हमें समझना है दोस्तों। यहां से पुनः ये दोनों गए, यानी अब ये 2 जाएंगे तभी इसकी बात बैठेगी। क्या यूटीआई हमारे पास है? ध्यान से देखेगा, आगे और पीछे का गया, केवल आगे का गया, वो भी 2, आगे और पीछे का गया, अब केवल आगे के जाएंगे, वो भी 2। कितना आसान है, आपको ऑब्जर्व करना है। मैंने जल्दबाजी की, मुझे लगा क्वेश्चन आसान था और जल्दबाजी में अपना समय बर्बाद किया। वही नहीं करना है आपको। आपको यह समझना है कि प्रश्न में जो दे रखा है बहुत आराम से तसल्ली से देखो और करो। करना फास्ट है लेकिन हड़बड़ी में नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर ले चलूं मैं। अब ये दोस्तों सिंगल लेटर है, तो सिंगल लेटर है हमारे पास, तो कैसे हम यहां तक पहुंच पाएंगे वही तो हमें समझना है। जरा देखें हम क्या लॉजिक यहां पे लग सकता है। देखते हैं दोस्तों।
मुझे यहां एक बार सोचने में शायद बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको एक बार भूल के पहले ये देखते हैं कि दोस्तों बी से आई मुझे जाना है। तो देखिएगा बी के बाद सी डी ई एफ जी एच और यहां पे आएगा आई, यानी हमने 3 और 3 6 का गैप दिया है। आई के बाद जे के एल एम एन ओ और ओ के बाद पी आया है। क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आया है। एक्स वाई जेड ए बी सी डी आएगा। एक बार यहां भी चेक कर लें दोस्तों, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए और बी आया। हमने क्या किया, हमने गैप को ढूंढा। दोस्तों एक्चुअली प्रश्न जब कई बार भारी आ जाता है, मैंने ऐसा सोचा, स्टार्टिंग में सोचा तो देखते एक बार चौंक गया कि ये बीच में बी कैसे आया, यू से बी और बी से आई और आई से पी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर भी मैंने अपने आप को शांत करके समझा कि क्यों ना ऐसा कुछ हो जाए कि एक बार बी से आई चेक करें हम। वैसा ही हमने आई से पी चेक किया और पी से डब्ल्यू चेक किया, तो मेरा उत्तर हमारे सामने है जो कि आपका डी है। लिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, ये रहा आपके सामने। देखिएगा कैसे यहां तक पहुंचेंगे बड़ा प्रश्न है हमारे लिए, लेकिन शायद कुछ ना कुछ तो उत्तर आएगा ही आएगा। कैसे आएगा वही हमें निकालना है। चलिए, GHIJK KLMNO OPQRST, यानी यहां पे कहीं ना कहीं शायद कोई कनेक्शन बन रहा होगा। एक बार चेक करते हैं दोस्तों। GHIJK, के के बाद LMNO, O के बाद PQRS, यानी कि 3 छोड़ के इधर जाना है। ध्यान से देखेगा, यानी कम से कम यहां पे D अगर आता है तो EF नहीं, DEF आएगा तब जाके G आएगा, यानी यहां पे C आना चाहिए। C के बाद DEF G, G के बाद HIJK, K के बाद LMNO, O के बाद PQRS, यानी लास्ट में तो भैया मेरे C आएगा, ये कंफर्म हो गया। अब हमें देखना पड़ेगा W, XYZ, TUVW, 2 का गैप है, QRST, तो यहां जो आएगा वो 2 के गैप से आएगा। OPQ, यानी यहां पे OP आएगा, यानी LMNOPQ, N आएगा दोस्तों। ये मेरा उत्तर आ गया, ये मैंने कैंसिल कर दिया। आप देखिएगा जरा क्या किया हमने यहां से उल्टे चलते गए। मैंने क्यों उल्टा चला दोस्तों, क्योंकि मैंने वैसे पहले सोचा था यार एस और टी का कोई कनेक्शन होगा, बट इतना दूर और टी के बाद कोई कनेक्शन बन नहीं रहा है, यानी ये तो नहीं बैठना चाहिए। सोचा जे से के और के से ओ और ओ से एस करके देखते हैं। करके देखा तो पता चला 3 का गैप है। फिर यहां जब करके देखा चला तो 2 का गैप है। उत्तर बहुत आराम से आ गया हमारे पास। तो दोस्तों यही तो एक्चुअली आपको समझाने के लिए कक्षा है। इस क्लास में एक्चुअली है क्या, मैंने थ्योरी को नहीं, क्योंकि इस पे थ्योरी एक्चुअली कुछ बनेगी नहीं, थ्योरी बना दूं, टाइप बता दूं, बहुत सारी चीजें कर लूं, ऐसा नहीं किया। मैंने सीधा प्रश्नों को लेने का जो रीजन है, मेरा जो कारण है, वो सीधा सा ये है कि आप एक एक करके देखते चले जाएं कि क्या हो रहा है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे लिए चलते हैं हम। ये देखिए हमारे सामने देखते हैं। ये भी थोड़ा अलग सा प्रश्न लग रहा है मुझे, फिर भी कोशिश करेंगे तो समझ आएगा। मैं पहले एक काम करता हूं, इनके बीच का रिलेशन निकालने का प्रयास करता हूं, देखता हूं कि क्या हो रहा है। टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स, 4 को छोड़ के वाई आ रहा है। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी आ रहा है, यानी यहां जो आएगा वो निकाल देंगे, उससे मतलब नहीं है। जी से देखता हूं दोस्तों, बी सी डी ई एफ जी, यानी कि एच आई जे के एल, ये मेरा आंसर आएगा भाई। आपने देखा, मैंने इनका 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 अंतर देखा, 4 का आ रहा है। इनका 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 भी अंतर 4 का ही आएगा। 4 का अंतर से मेरा आंसर आ गया। तो दोस्तों क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन को देखते ही हमें ऑब्जर्व करना है, ध्यान देना है कि हमारा उत्तर क्या आ रहा है। बस उस पे आपका पूरा ध्यान चला जाएगा तो एक्चुअली मजा आ जाएगा।
चलिए लिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से देखिएगा कैसे हम कर सकते हैं। जो मुझे समझ आ रहा है दोस्तों, ए के बाद बी, बी के बाद सी, डी ई एफ, जी एच आई, जे के एल, यानी मेरे एम एन ओ तो आने ही चाहिए। ये तो नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, एम एन ओ चाहिए तो ये भी नहीं बनेगा। मतलब मेरा तो उत्तर इससे आ ही गया। आंसर तो आ गया है, लेकिन एक बार डबल चेक करना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखें दोस्तों, एक्स, देखो ऐसे नहीं चलते, हम ऐसे चलते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यूवी डब्ल्यू एक्स, एस टी यूवी, यानी पी क्यू आर एस टी यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी यहां पे क्यू आर, एम क्यू आर एन ओ। देखिए वही क्वेश्चन का उत्तर है हमारे पास। तो दोस्तों कितने ही प्रश्न इस प्रकार के कर लें, हमें वही चीज को समझना है। प्रश्न दे रखा है, ऑब्जर्व करना है, प्रश्न दे रखा है, ऑब्जर्व करना है। बस आपका पूरा कंसंट्रेशन इधर लगा दीजिए। यही कहना चाह रहा हूं कि आराम से इसे देखें, समझें और आगे बढ़ते चले जाएं। बस यही कहना चाहता हूं। आज की कक्षा को यहां समाप्त करते हैं, कुछ और प्रश्नों के साथ कल और मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।